नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी मतदान बूथों पर मतदाता सूची का पाठ किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है वे समय रहते फॉर्म भरें। BLO या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नाम जुड़वाकर मतदान का अधिकार सुनिश्चित करें। कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद कर कुछ लोगों ने विश्वास बनाया और बाद में धर्मांतरण का जाल फैलाया। जांच में सामने आया कि इलाज, आर्थिक सहायता और शिक्षा का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। पुलिस और एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं। कड़ाके की ठंड के चलते जिले में स्कूलों की छुट्टियां फिर बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार कक्षा 8 तक के सभी स्कूल तय अवधि तक बंद रहेंगे। ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पति ने आरोप लगाया कि उसने मजदूरी कर पत्नी को दरोगा बनाया, जबकि पत्नी का कहना है कि उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से यह मुकाम हासिल किया। मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच की चर्चा शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। कपसाड़ में हत्या और अपहरण मामले में रिश्तेदारों को गांव जाने से रोके जाने पर परिजनों का दर्द छलक पड़ा। उनका कहना है कि वे सिर्फ अपनों के दुख में शामिल होना चाहते हैं। पुलिस सुरक्षा कारणों का हवाला दे रही है, जबकि परिवार न्याय और संवेदना की मांग कर रहा है। चुनावी रंजिश में प्रधान पर हुए हमले के मामले में दोष मुक्ति के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अपील को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान में करीब 42 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई गई है। मामला सामने आने के बाद सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताओं के संकेत मिले हैं, जिससे संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेल यात्रियों को अब अलग अलग ऐप या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट बुक किए जा सकेंगे। यह ऐप यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब नियुक्ति से पहले दस्तावेजों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। 3 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाना है। मतदाताओं को अब काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। BLO स्वयं मतदाताओं को फोन कर समस्याओं का समाधान करेंगे। कॉल बुक करने की सुविधा भी शुरू की गई है। इससे नाम जोड़ने, सुधार और अन्य सेवाओं की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने SIR के बहाने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है। चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। मुरादाबाद नगर निगम में बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के ही नेताओं ने 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोपों से नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। मेरठ अपहरण और हत्या मामले में पुलिस को 48 घंटे बाद बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के खुलासे के बाद पुलिस की टीम की सराहना की जा रही है। आगे की जांच जारी है। SIR को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वोट घटाने नहीं बढ़ाने के चक्कर में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। अखिलेश के बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हर्षा रिछारिया भाई के साथ माघ मेले में पहुंची, जहां संगम में 200 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग ने सबका ध्यान खींचा। वहीं 5 करोड़ रुद्राक्ष से शिवलिंग निर्माण की तैयारी भी चल रही है। श्रद्धालुओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कानपुर में धूप निकलते ही एक अजगर ठंड से बचने के लिए बाहर निकल आया, जिसे लोग धूप सेंकते देख हैरान रह गए। यूपी में पाकिस्तान की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि घटना के दौरान कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठे। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
झांसी के एक मंदिर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें चोर पहले सामान चुराता है और फिर माता के सामने हाथ जोड़ता नजर आता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इसे आस्था और अपराध का अजीब मेल बताया है। लखनऊ में 25 वर्षीय युवती और 40 वर्षीय शादीशुदा प्रेमी ने वंदे भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके से मिले सुसाइड नोट में उनके रिश्ते और सामाजिक दबाव की कहानी सामने आई है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। कोडीन कफ सिरप रैकेट को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि इसमें शामिल लोगों पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उन्होंने सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। एक कश्मीरी युवक की संदिग्ध हरकत के बाद अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब मंदिर परिसर और आसपास हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।